नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा का बयान सामने आ गया है, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी के संपर्क में जेजेपी के 5 विधायक हैं। ये सुरजेखेड़ा का कहना है, ये बड़ा बयान है उनकी तरफ से। रामनिवास सुरजेखेड़ा का बड़ा बयान सामने आया है इस वक्त में, और ये काफी अहम हो जाता है। कह रहे हैं कि 5 विधायक जो हैं जेजेपी के, वो बीजेपी के संपर्क में हैं। अब दिल्ली ना जाकर के चंडीगढ़ नरवाना विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा पहुंचे हैं। जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटने पर लगातार चर्चाएं बढ़ रही हैं, और इसी को टूट पर रामनिवास का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ना हरियाणा के हित में है। जेजेपी बीजेपी दोनों में टूट और अलग अलग राहें चुन ली हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारा पहले से ही तय था कि सरकार साथ चलाएंगे, लेकिन चुनावी मैदान में साथ नहीं उतरेंगे, ये गुज्जर कह रहे हैं। उधर आज शाम को 5 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके लिए भी ज्यादा समय नहीं है। उधर विधायक दल की बैठक भी चल रही है, और इसी में विधायक दल का नेता कौन होगा वो भी देखना होगा। फिलहाल ये इस वक्त में बड़ा बयान है सुरजेखेड़ा का। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि जेजेपी के 5 विधायक हैं, और बीजेपी न जाकर के दिल्ली न जाकर के चंडीगढ़ पहुंचे हैं रामनिवास सुरजेखेड़ा। अब ऐसे वक्त में इस तरह बयान आना, ये आप समझ सकते हैं कि इससे और भी हलचल तेज हो जाती है। जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटने पर यह सुरजेखेड़ा का बड़ा बयान है, और वो कह रहे हैं कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ना हरियाणा के हित में था। कुछ ऐसा ही विजेंद्र सिंह ने भी कहा था कि जेजेपी के साथ में गठबंधन को लेकर के फेवर में वो शुरुआत से ही नहीं थे, और नाराजगी वक्त वक्त पर वो जाहिर करते रहे हैं। और इस पर खुद अभय चौटाला भी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो कौन होते हैं आखिर ये सब कहने वाले। ये तो आला कमान तय करेगा, हाईकमान तय करेगा कि आखिर हमें आगे क्या करना है। उधर कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि हमने सरकार चलाने का समझौता किया था, लेकिन चुनाव लड़ने का समझौता नहीं किया था, और हमें नहीं लगता है कि सीएम फेस बदला जाएगा। सीएम मनोहर लाल ही रहेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि बीजेपी यानी हरियाणा में बीजेपी मजबूत हुई है मनोहर लाल के नेतृत्व में। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश कुमार। महेश जी, इस वक्त सियासत बहुत गरमाई हुई है, लेकिन इसी समय में सुरजेखेड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 जेजेपी के 5 विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए, बिल्कुल सुरजेखेड़ा की इस बयान पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि 3 विधायक तो कम से कम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल कह सकते हैं कि मुहाने पर खड़े हुए हैं, और चंडीगढ़ भी पहुंच चुके हैं। जिक्र अगर यहाँ पर हिसार के बरवाला से विधायक जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सियार का किया जाए, तो कल रात ही वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। जिक्र जब ये किया गया कि दिल्ली दुष्यंत चौटाला की तरफ से बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि शिमला उन्हें जाना, और इसी वजह से रात को ही चंडीगढ़ वो आकर रुके हुए हैं, और किन्हीं कारणों से वो दुष्यंत चौटाला की खास बैठक यानी राजधानी दिल्ली में बैठक के लिए दुष्यंत के बुलावे पर नहीं पहुंच सकते। और इसी तरह का बयान यहाँ पर दिया गया था। जो पंचायत मंत्री हरियाणा के देवेंद्र सिंह बबली, जननायक जनता पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया गया था। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की कोई खास जानकारी नहीं है, और ये कहा कि पहले से उनके तय कार्यक्रम थे, और इन्हीं तय कार्यक्रमों को जो है अटेंड करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। लगातार वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बने हुए हैं। दुष्यंत चौटाला की खास बैठक में वो नहीं पहुंचे, तो मानकर चलिए कि जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि 5 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, तो न सिर्फ संपर्क में है, बल्कि कह सकते हैं कि मुहाने पर इस वक्त खड़े हुए हैं, और इशारा मिलते ही ये 5 के 5 जो विधायक है, एक तरीके की यहाँ पर जननायक जनता पार्टी में टूट देखने को मिलेगी, और बीजेपी के खाते में ये खड़े हुए नजर आएंगे 5 के 5 जननायक जनता पार्टी के 5 विधायक। लेकिन आपने इसमें से 3 आप जिक्र कर रहे हैं कि 5 में से 3 तो मुहाने पर हैं। वो कौन कौन से 3 विधायक हैं बीजेपी के संपर्क में जो बताए जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो कि इस बैठक में दुष्यंत चौटाला की बैठक में नहीं पहुंचने का सीधा मतलब यहाँ पर ये निकाल लिया जाए कि दुष्यंत चौटाला के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं, दुष्यंत चौटाला के आदेश वो नहीं मानना चाहते। बार बार उनसे गुजारिश की गई थी कि ये बैठक जो है दिल्ली में, जो बैठक दुष्यंत चौटाला की तरफ से बुलाई गई है, बेहद अहम बैठक है। बार बार के बुलावे के बाद भी
जो विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, तो मानकर चलिए फिर वो दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े नहीं रहना चाहते और सीधा जो उनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त बना हुआ है। किसी तरह का खुलासा तो इनकी तरफ से नहीं किया जा रहा, लेकिन चूंकि दुष्यंत के बार बार के बुलावे के बाद भी ये नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाने के लिए पांचों विधायक तैयार खड़े हैं, भले ही वो अपने अपने इलाकों में बने हो। जो देवेंद्र सिंह बबली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, टोहाना के इलाके में बने हुए थे कुछ घंटे पहले तक, और जो यहाँ पर बरवाला से विधायक है जोगीराम सियाग पहले से चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। तो ये मानकर चलिए कि दुष्यंत के बुलावे पर जो नहीं जा रहे, अपने अपने कार्यक्रमों का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे बीजेपी के संपर्क में है और अगले कुछ घंटों के भीतर इसका खुलासा भी हो जाएगा। और इस वक्त में बड़ा सवाल महेश जी ये भी हो जाता है कि अलग अलग बीजेपी जेजेपी ने बेशक राहें चुन ली है, फैसला कर लिया है, लेकिन फायदा होगा इसका या फिर नुकसान, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर अकेले लड़ने का फैसला ले ही लिया है तो किस पार्टी को ज्यादा फायदा है, नुकसान हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए सीधे सीधे हमारा खास कार्यक्रम जो हर रोज शाम को हम करते हैं, उसमें पहले से ये बात हमारे कार्यक्रम के जरिए जग जाहिर की जा चुकी थी कि किसी भी सूरत में जननायक जनता पार्टी को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नहीं लेकर जाएगी। लेकिन एक बात जो है रह कर सामने आ रही थी कि एनडीए का हिस्सा बन चुकी है जननायक जनता पार्टी, और राष्ट्र के स्तर पर मोदी ये संदेश नहीं देना चाहेंगे कि एनडीए के घटक दलों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी अपना नाता नहीं रखना चाहती है। तो इसी एक संकेत के बूते ये माना जा रहा था कि हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो बना रहेगा और उसके बाद हर हाल में इस गठबंधन का टूटना तय ही था। लेकिन अब चूंकि आगे के जो रास्ते हैं बातचीत के खत्म हो चुके हैं, रात करीब 11:30 बजे ही जेपी नड्डा से बातचीत के बाद ये तय हो चुका था कि दुष्यंत चौटाला अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। और आज सुबह ही जो अपनी सरकारी गाड़ी है डिप्टी सीएम की दुष्यंत चौटाला के पास जो थी वो वापस भेज दी गई थी। तो उसके बाद से ही रात करीब 11:30 बजे के बाद ही ये पूरा घटनाक्रम तय किया जा चुका था और तब से ही लगातार हलचल देखने को मिल रही है। अपने ही विधायकों को दुष्यंत चौटाला दिल्ली बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं पहुंच रहे हैं। फायदे नुकसान का जिक्र आप कर रहे थे, तो सबसे बड़ी अगर मुश्किल किसी के सामने खड़ी है तो दुष्यंत चौटाला के सामने खड़ी है। दुष्यंत चौटाला को अपने जाट वोटर्स के बीच जाना, उनके वोटों को हासिल करना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर, राज्य के साथ चलकर, गठबंधन के साथ चलकर और डेप्यूटी सीएम की कुर्सी हासिल कर वो एक तरीके से अपना ऑरा जो है बनाए हुए थे। लेकिन किसान आंदोलन के बाद से ही जाट वोटर खासा नाराज दुष्यंत चौटाला से नजर आ रहा था और उसी नाराजगी का सामना दुष्यंत चौटाला को अकेले करना है। यानी ये मानकर चले महेश जी कि एकला चालों का जो फैसला है वो किसी और को नहीं बल्कि जेजेपी को इस वक्त में भारी पड़ सकता है, क्या ऐसा समझे? देखिए जेजेपी को तो भारी पड़ेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदे का सौदा भी साबित होने वाला है। दरअसल हरियाणा में जाट वोटर्स का जो मूड है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ा हो नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ज्यादा अगर मैं ये कहूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में खड़ा हो नजर आ रहा है। उन्हें अपने जाट नेतृत्व में संभावनाएं, मुख्यमंत्री पद की संभावनाएं नजर आ रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब चूंकि जाट वोटर्स का, जाट समाज का अगर ध्रुवीकरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ा हो नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल भरी स्थिति बन सकती है। अब जाट वोटर्स को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने की कोशिश, एक कामयाब कोशिश यहाँ पर मानकर चलिए जननायक जनता पार्टी अगर अपने उम्मीदवार उतारेगी तो यकीनन फिर जाट वोटर्स के लिहाज से वो जाट उम्मीदवार ही सामने रखने की कोशिश करेंगे। अब अगर जाट बहुल इलाकों में जाट उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सामने उतार देती है तो फिर चाहे कुछ हजार ही सही, चाहे बेहद कम संख्या ही सही, लेकिन कांग्रेस का वोट अगर टूटता है, बढ़ता है तो उसका फायदा बीजेपी को बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आगे अभी देखना होगा कि आगे और आखिर क्या होता है।